गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गुरचरण विजन आईसीआईसीआई एकेडमी से आज आपका लेक्चर ले रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। इस टॉपिक में हम जानेंगे प्रेशर क्या है और उसके कितने प्रकार हैं, उसको किस में मापा जाता है और किस से मापा जाता है, यानी डिवाइसेस कौन से का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं सबसे पहले प्रेशर है क्या। सबसे पहला प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो किसी भी एक चीज के एकांक क्षेत्रफल पर जब लगने वाला जो बल है उसको हम प्रेशर बोलते हैं और हिंदी में इसको दबाव कहा जाता है। प्रेशर यानी दबाव, यानी एक स्पेसिफिक एरिया पर जब फोर्स डाला जाता है उस दबाव को हम प्रेशर बोलते हैं। यह हमेशा 90 डिग्रीज की सीध पर होता है, यानी हमेशा सीधा होता है। अब यानी इसको अगर समझाने की कोशिश करूं तो अगर मेरे पास एक टेबल है और उसके ऊपर एक लंबी सी कील मेरे को ठोकनी है तो मैं क्या करता हूं, एक हथौड़ी का इस्तेमाल करता हूं। अब वो कील उसके ऊपर सीधा रखता हूं और हथौड़ी से ठोकता हूं। अगर मैं हथौड़ी टेढ़ी मारूं उसको तो क्या वो प्रेशर से अंदर कील जाएगा? नहीं जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को? एग्जैक्टली उसको ऊपर से यानी 90 डिग्रीज पे ही जाना चाहिए। तो ये है एग्जैक्ट प्रेशर, यानी प्रेशर वो दबाव डालने के लिए उसको 90 डिग्रीज होना बहुत जरूरी है। तो क्या है प्रेशर? क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यानी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो फोर्स डाला जाता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं और ये हमेशा 90 डिग्रीज पे होना चाहिए। और इसको मापा किस में जाता है? इसका स्केल जो है वो केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर या पास्कल्स के अंदर इसको मापा जाता है। अब देखते हैं हम लोग एग्जैक्टली इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। प्रेशर्स कितने प्रकार के होते हैं? जब हम प्रेशर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट यानी जीरो। कोई भी आप किसी भी चीज को मापते हैं, 10 इंच है, 12 इंच है, या फिर कोई भी है, सेंटीमीटर्स में मापो, फुट में मापो या वॉट एवर इट इज, तो शुरुआत की जाती है जीरो से। यानी यहाँ पे भी एब्सोल्यूट जो है वो जीरो माना जाता है एयर कंडीशनिंग के अंदर। बट हम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो वो है 14.7 PA यानी पास्कल्स। और जब एयर कंडीशनिंग के बाहर की बात करते हैं जब भी, तो हम एब्सोल्यूट प्रेशर जब भी बोलेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो भी प्रेशर है वो दोनों मिला के एक बनता है। मैं आगे बता रहा हूं उसके बारे में आपको। तो यहाँ पे एक प्रेशर जो जीरो से ऊपर मापा जाता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर गेज के साथ मापा जाता है, और दूसरा होता है वो है वैक्यूम गेज जो उसके नीचे की ओर मापा जाता है, यानी जीरो से नीचे। अब देखते हैं उसका यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैंने बताया है जीरो इज द एब्सोल्यूट, और यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने बताया यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या, गेज प्लस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 14.7 PA पास्कल्स। बट एयर कंडीशनिंग के अंदर आप जाओगे तो जीरो से ही वो शुरू करते हैं। अब हम प्रेशर गेज की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया प्रेशर के गेज के साथ में उसको मापा जाता है। तो प्रेशर गेज क्या है? जीरो से जो प्रेशर ऊपर की ओर मापा जाता है उसको हम प्रेशर गेज की मदद से मापते हैं। यानी जीरो से कोई भी ऊपर का प्रेशर है वो है प्रेशर गेज के साथ मापन किया जाता है। ये हो गया प्रेशर गेज, जिसको ब्रेबॉन गेज भी बोला जाता है। दूसरा आ जाता है वैक्यूम गेज। अब वैक्यूम गेज या वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कमरा खाली कर दो, आप क्या बोलोगे? घर का सामान सारा निकाल दो, खाली हो गया। अब खाली हो गया है? नहीं, उसके अंदर हवा है, उसके अंदर नमी है, सब कुछ है उसके अंदर। इसी तरह से हमारे एयर कंडीशनिंग के अंदर या रेफ्रिजरेशन के अंदर जो पाइप्स होते हैं, वो पाइप्स के अंदर हमेशा जो पाइप खुला है उसके अंदर हवा भी है, उसके अंदर नमी भी है, और ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो वैक्यूम करना सिस्टम को गैस डालने से पहले हम क्या करते हैं? उसको खाली करना। तो खाली करना यानी पूरी तरह से खाली करना, यानी उसके अंदर से हवा और नमी दोनों को निकाल देना। अब पूरी तरह से खाली करना यानी जीरो से कम की ओर जाते हैं, यानी माइनस प्रेशर्स जो रहते हैं उसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। और इसको यूज किया, इसका जो है मापन दंड जो है वो वैक्यूम गेज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। गेज के अंदर अगर आप देखोगे ये जीरो से -30 की ओर जा रहा है, यानी
पूर्ण वैक्यूम जो है, संपूर्ण वैक्यूम या कंप्लीट वैक्यूम जिसको हम बोलते हैं, वो है -30 Hg यानी मरकरी। इसको हम वैक्यूम बोलते हैं, पूरा वैक्यूम है। ये हम वैक्यूम गेज के साथ अगर करते हैं तो वो -30 होता है, और अगर हम डिजिटल के अंदर करते हैं तो वो होता है 500 माइक्रॉन्स के साथ में उसको मापा जाता है। और तीसरा आ जाता है हमारा जो एयर कंडीशनिंग के अंदर गेज यूज किया जाता है, वो है कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज क्या है? जो 0 से ऊपर भी और 0 से नीचे दोनों को एक साथ मापने का काम कर सकता है। एक ही गेज दोनों इस काम करता है, प्लस भी करता है और 0 से माइनस भी करता है, उसको कंपाउंड गेज। तो यानी यहाँ पे मैं रिपीट करता हूं आपको वापस, प्रेशर गेज यानी 0 से ऊपर, वैक्यूम गेज यानी 0 से नीचे, और कंपाउंड गेज यानी जिसमें दोनों आ जाते हैं। अब एयर कंडीशनिंग के अंदर एक ऐसा सिस्टम आता है, एक ऐसा अपरेटस आता है जिसको हम बोलते हैं गेज मैनिफोल्ड सेट। अब यहां दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर एलपी गेज और एचपी गेज। एलपी गेज यानी कि क्या है? लो प्रेशर गेज, और एचपी गेज यानी हाई प्रेशर गेज। तो यानी यहां पे ये ब्लू कलर का जो है वो लो प्रेशर गेज है, कम ताप प्रेशर को मापता है, और एचपी यानी हाई प्रेशर गेज यानी हाई प्रेशर को मापता है 0 से ऊपर की तरफ। और एलपी यानी वो भी 0 से ऊपर जाएगा मगर उसकी मात्रा कम होगी। और अगर वो कंपाउंड गेज है तो वो 0 से प्लस भी और 0 से माइनस मापा जाता है। और यहाँ पे इसके लिए जो हम यूज करते हैं, ये गैस चार्जिंग के लिए, प्रेशर टेस्टिंग के लिए और वैक्यूम करने के लिए, हर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग होस लगाए गए हैं। जो चार्जिंग लाइंस हैं ये, इनको चार्जिंग होस बोला जाता है। इसके बारे में हम आगे चल के और भी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है इस पीपीटी के अंदर? सबसे पहले देखा है प्रेशर क्या है, प्रेशर कितने प्रकार के हैं, और वो कौन से डिवाइसेस हैं जो प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू वेरी मच।